हेलो नमस्कार, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं सभी लोग जो है अपना प्रिपरेशन जारी रखे होंगे और प्रैक्टिस खूब जम के कर रहे होंगे। ठीक है, जितने भी प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन टाइप्स के पढ़ाए जा चुके हैं उसका प्रैक्टिस आप लोगों को खूब करना है, जिससे कि आप लोगों के अभ्यास में उसे आ जाना है। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस में टाइप 10 तक पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग जो है 2 टाइप्स पढ़ेंगे फिर और उनको देखेंगे कि किस प्रकार से वो टाइप्स होते हैं और उनका सोल्यूशन किस प्रकार से होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रिय विद्यार्थीगण, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 11। आज हम लोग टाइप 11 को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु के हानि और विक्रय मूल्य का रेशियो जो है 8:17 दिया गया है, 8:17 है। यदि उस वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया हो तो पूरे व्यापार में कितने % का हानि होगा? तो कितने % का व्यापार में हानि होगा? तो इस प्रकार के सवाल से आप लोग जो है अभ्यस्त हो चुके होंगे कि आप लोगों को सवाल को कहां से लगाना स्टार्ट करना है। अब आप लोग जो है इसमें तो गलती नहीं करेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम लोग बता रहे हैं कि अब आप लोग जो है गलती नहीं करेंगे कि पूरे सवाल को पढ़ने के बाद जो है आप जो है पूरे सवाल से ही सवाल को हल करना, बेसिक सवाल से हल करना शुरू करेंगे। नहीं, अब आप लोगों को पता है कि इस प्रकार का सवाल आता है तो कहाँ से सवाल को स्टार्ट करना है, इसका आइडिया आप लोगों को अब हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यह सवाल किस प्रकार से लगेगा। सोल्यूशन में देखते हैं। अब हमको इस वाले लाइन को नहीं देखना है, हम लोगों को क्या देखना है, सवाल कहां से लगाना है। यह है लूप होल, यानी कमजोर पॉइंट, जहां से हमको सवाल को स्टार्ट करना है। क्या है यह 18:17, यानी इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या किया है, पहले जो है इसमें लॉस दे दिया है, तो लॉस रेशियो SP का मान कितना दिया है, 8:17 दिया है। अब इसको जो है हमको निकालना है लॉस परसेंटेज, और लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, L/CP मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए यहाँ पर तो लॉस दिया है, 8 क्या है, 8 लॉस है और 17 क्या है, 17 जो है SP है। अब हमको चाहिए यहाँ तो L का मान मिल गया, L का मान यहाँ पर रख देंगे। L का मान हमें मिल गया है, L का मान कितना है, 8 गिवेन है। अपान हमको CP चाहिए। अगर लॉस होता हो, अगर हम होता हो तो L इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP, और यही SP जब इधर आएगा तो यानी कि L प्लस SP इज इक्वल टू CP। तो यही तो मान निकाल लेंगे हम, यहां से तो मान निकाल सकते हैं। ये लॉस दिया है, SP दिया है, इन दोनों को अगर ऐड कर दें, तो कितना आएगा, 25। और यही हमारा क्या है, यही हमारा CP है, यहाँ से भी देखेंगे तो यही। तो हम लोगों को तो उतना लगाना नहीं है, हम लोगों को तो जो है इसी रेशियो से मान निकालना है, शॉर्ट ट्रिक से। तो क्या हो जाएगा 25, इसका मान क्या रख देंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 100, और इसका मान कितना आ जाएगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और 8 4 जा 32, यानी कि L परसेंटेज इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, L का मान 32% का ओवरऑल उसे क्या होगा, हानि होगा। आप लोग जो है कि सवाल से अभ्यस्त हो जाइए कि सवाल को कहाँ से लगाना स्टार्ट करना है, यह आप लोगों को जो है पता हो जाना चाहिए। तो चलिए इस गिवन क्वेश्चन का आंसर ये रहा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 11 के क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि किसी वस्तु की हानि और विक्रय मूल्य का रेशियो 5:20 दिया गया हो और उसका जो है क्रय मूल्य यानी उसे कितने में खरीदा गया हो, 2500 रुपीज़ में खरीदा गया हो, तो पूरे व्यापार में उसे कितने % का हानि होगा। तो चलिए आप लोग जो है कि सवाल को लगाइए। आप तो सवाल को आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक से ही सवाल को लगाना है और कहाँ से सवाल को स्टार्ट करना है यह भी आप लोगों को पता चल चुका है। चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। कितने समय में लगाते हैं इसको, किसका रेशियो दिया है, L का दिया है, यानी कि लॉस का दिया है, SP का दिया है, कितना दिया है, 5:20। हमको चाहिए लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है L/CP मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसका मान हम लोग पुट कर देंगे, L यही है, L 5 है। आप लोगों को पता है CP का मान कहाँ से निकलेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 25। अब इसका मान रख देंगे 25 मल्टीप्लाई बाई
100। अब इसको जो है कि डिवाइड कर देंगे, 25 वन जा 25 और 25 फोर जा 100, 5 फोर जा 20, यानी 20% का इसको क्या होगा, 20% का इसे क्या होगा, लॉस होगा। इसके कितना होगा, 20% का लॉस होगा अगर जो है कि 25 100 रुपीज़ से खरीदा गया है तो ओवरऑल। तो ये रहा जो है कि गिवन क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से आप लोगों को जो है कि इसकी अभ्यास करना है इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रिय विद्यार्थीगण, यह रहा क्वेश्चन नंबर 3 और टाइप 11 की जगह पर क्या हो गया, टाइप 12 हो गया है, टाइप चेंज हो गया जो है। अब इस टाइप में क्या कहता है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, टाइप चेंज हुआ। यहाँ पर जो है कि अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस देख रहे थे, एक क्रय मूल्य होता था तो कोई लाभ हानि होता था, कोई विक्रय मूल्य होता था तो लाभ और हानि होता था। अब यहाँ पर क्या देने लगा, अब यहाँ पर जो रेशियो को मान दे रहा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के रेशियो को मान दे रहा है। किसका दे रहा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के रेशियो को मान दे रहा है, और लाभ का जो है पूरा मान दे रहा है कि कितने का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसे लाभ परसेंट कितना होगा, कितने परसेंट का उसे लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को मालूम चल गया है कि इस प्रकार के रेशियो के सवाल अगर मिले आपके एग्जाम में तो वह करना क्या है कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, जो रेशियो मान दिया गया है वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका जो है कि सोल्यूशन क्या होगा। यह है इसका सोल्यूशन, क्या क्या दिया है रेशियो का मान, रेशियो मान क्या दिया है, यानी यस पी इज टू सी पी का मान दिया है, कितना दिया है 27:20। अब कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, P/CP मल्टीप्लाई बाई 100। और अगर इसका मान हम यहाँ पर पुट करें, अब अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट तो नहीं दिया है, यहाँ से तो मान निकालेंगे नहीं क्योंकि जो है कि यह तो एग्जैक्ट मान है, यहाँ पर तो रेशियो मान दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि SP माइनस CP करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको प्रॉफिट मिलता है। SP माइनस CP यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को अगर घटाएंगे तो हमको लाभ मिलता है। ठीक है, तो लाभ का मान हमको पता चल गया, प्रॉफिट का मान हमको पता चल गया कितना है 7, और CP का मान इसमें दिया ही है, CP का मान दिया है 20 मल्टीप्लाई बाई 100। इसका मान कितना हो जाएगा, 21 जा 20, 25 जा 100, 7 5 जा 35, और इसका मान आ जाएगा 35%। यानी कि प्रॉफिट लॉस कितना होगा इसे 35%। आप लोग बेसिक से लगाने का प्रयास ना करें। ठीक है, ऐसी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। देखिए कितनी आसान विधि से जो है कि इस सवाल को आप लोग कम समय में एग्जाम में लगा सकते हैं। इसका आपको भरपूर जो है कि एक्सरसाइज करना है, कहीं से भी किसी भी बुक से आप जो है कि सवाल को ढूंढिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए आज हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। प्रिय विद्यार्थीगण, यह रहा क्वेश्चन नंबर 4, टाइप 12 के क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, जस्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरह डाटा चेंज है। आप लोगों को जो है कि प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है, इसलिए जो है कम से कम एक टाइप्स के 2 सवाल लगाए जा रहे हैं, और आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन को ढूंढ करके किसी भी बुक से अभी तक जितने भी टाइप्स पढ़ाए गए हैं उस टाइप्स को ढूंढना है और सवाल को लगाना है। ठीक है, तो क्या कहता है इसमें, किसी वस्तु पर हुई विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य का अनुपात 25:20 है। यदि वस्तु पर 250 रुपीज़ यानी 250 रुपये का लाभ हो, अगर वस्तु पर 250 रुपये का लाभ हो तो पूरे व्यापार में कितने % का लाभ होगा। आप लोग लगाइए, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा, कितने आसान विधि से इसका सोल्यूशन होता है। अब तो आप लोग जो है लगाने का तरीका जान चुके होंगे। ठीक है, हम लोगों को कहाँ सवाल लगाना स्टार्ट करना है, 25:20 से। यानी कि क्या करना है, इसमें किसका किसका रेशियो दिया है, SP/CP का रेशियो दिया है, कितना दिया है 25:20। अब अगर इसका मान देखें, हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है P/CP मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। फिर उसके बाद क्या है, P का मान निकालेंगे। P का मान कैसे पता चलता है हम लोगों को, क्रय मूल्य में से यानी विक्रय मूल्य में से माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 5। यही 5 क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अपान क्या हो जाएगा, यानी कि 5 अपान हो जाएगा CP का मान 20 है मल्टीप्लाई बाई 100। इससे काट देंगे, 25 जा 100 और 5 जा कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25%। और यही क्या है, यही है प्रॉफिट परसेंटेज। यही क्या है, यही प्रॉफिट परसेंटेज है। तो जो है आज हम लोगों ने, आज के सेशन में हम लोग बस इतना ही। आज के सेशन में हम लोगों ने 4 सवालों को देखें, 4 सवालों मतलब 2 टाइप्स के सवालों को देखा और किस प्रकार से इसे कम समय में लगाने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसी सब तरीकों को आप लोगों को भी अपनाना है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो
वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में बताएं और लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।